हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम करता, ढोलकी बजाकर कीर्तन करता फिरता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में गया और कहने लगा, तुम सारे दिन राम राम करते हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं सकता, मेरे कानों में घुसने लग जाती। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम का जप करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। ये व्यक्ति थोड़ा खींच कर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम रटने लग जाऊं तो क्या खाने के लिए रोटी तुम्हारा राम देगा? कमा के कौन लाएगा? घर परिवार कैसे चलेगा? साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है और मुझे राम की कृपा से रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी राम राम का जप करके देखो, मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ, अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति करूँगा, और नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर देना। साधु बोलता है कि ठीक है, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वे व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम का जाप करने लगा। मन में निश्चय करता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं भोजन नहीं करूँगा और देखता हूँ इसका राम मुझे भोजन कैसे कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है, अब मैं घर जाता हूँ, मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेगी तो मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन साधु को चुनौती से भी हराना है, इसलिए वह घर जाने के बजाय जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है, सारा दिन इस पेड़ से नहीं उतरूंगा, ना ही अन्न का दाना खाऊंगा। इस साधु को हरा के छोड़ूंगा ताकि इस ढोलकी से मेरा पीछा छूटे। कुछ देर बाद जंगल में एक बंजारों की टोली निकलती। उन्हें भूख लगी होती है। बंजारों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं पर खाना बना लेते, खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर रेडी हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं। इतनी देर में उनको सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब माल लूट लेंगे। वे बंजारे खाना छोड़कर चले जाते हैं। वे आदमी पेड़ पर चढ़ा चढ़ा सब देख रहा होता है। कुछ समय बाद डाकू वहाँ आते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह भोजन यहाँ किसने बनाया और इसने यहाँ क्यों रखा, और बनाया तो बनाया, खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकू के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है जो साधु से ढोलकी बजवाने बंद करने के वजह से अन्न न खाने का प्रण लेता है। उस पेड़ पर चढ़कर सब कुछ देख रहा होता है। वे उन्हें आदेश देता है कि तुम नीचे आओ। तो डाकू बोलता है उस आदमी से कि तूने हमें मारने के लिए भोजन बनाया है, तूने इसमें जहर मिलाया है। वो बेचारा बहुत मेहनत करता है कि उसने ये भोजन नहीं बनाया, पर डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू बोलते हैं, अब तुम ये भोजन खा के दिखाओ, क्योंकि हमें लगता है तुमने ये भोजन बनाया और इसमें जहर मिला है। और वह अपनी जिद पे था कि मुझे भोजन नहीं करना, मुझे राम राम करना है। घर वालों से पीछा छुड़ा के उस पेड़ पर आकर बैठा तो अब इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बन गई। उसने प्रण किया था कि पूरे दिन राम राम करूँगा, भोजन नहीं करूँगा, और साधु से शर्त लगाई थी कि देखता हूँ कि तुम्हारा राम मुझे भोजन कैसे कराता है। और साथ ही उसके मन में कपट भी था कि अगर मैं राम राम करता रहा, भोजन नहीं करा, तो मेरा प्रण मेरा सत्य हो जाएगा और साधु का प्रण झूठा हो जाएगा। पर भगवान जो है अपने भक्त की लाज कभी नहीं जाने देते। साधु का प्रण था कि तुम राम राम करो, भगवान तुम्हें भोजन देंगे, भोजन करके फिर तुम आजीवन राम भक्ति में लगो। तो डाकुओं का शक उस व्यक्ति पर गहरा हो गया, क्योंकि वो बार बार मना कर रहा था कि मैं भोजन नहीं करूँगा। तो उन्हें डाउट पूरा हो गया कि ज़रूर इसने जहर मिलाया। वे बंदूक की नोक उसके सर पे रखते हैं और बोलते हैं कि खाना तो तुमको खाना पड़ेगा, वरना तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये व्यक्ति भोजन कर रहा है, साधु को याद कर रहा है, आंसू निकल रहे हैं, राम राम कर रहा है। उसने कहा कि मेरा निश्चय यह है था कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि उसने भोजन में जहर नहीं मिलाया, और साथ ही उस व्यक्ति को भी मन में प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि मुझे भोजन
कराने के लिए राम जी ने बंजारों को भेजा। उन्होंने भोजन बनाया, फिर बिना खाए चले गए। फिर डाकू आ गए, उन्होंने गोली की नोक पर मुझे भोजन करा ही दिया। वह सीधा साधु महात्मा की कुटिया में गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम करा, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी अधिक उस व्यक्ति की लगन राम नाम में हो गई। उसने पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसी भी स्थिति हो हमें प्रभु का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि श्री राम हमारे अंतर चेतना में स्थित हैं, प्राण तत्व में स्थित हैं, हमारे भीतर ही स्थित है। लेकिन प्रभु ने सारी सृष्टि की संरचना करके स्वयं का जो तत्व है उसे हमारे हृदय के भीतर छुपा दिया। और प्रभु ने बहुत प्रेम से मनुष्य की रचना की, इतनी प्रेम से कि प्रभु ने वो सारे गुण भी मनुष्य के भीतर दे दिए, प्रेम, करुणा, दया। तो जो ये प्रेम है प्रभु के प्रति, जब हम संसार से प्रेम करते हैं हम संसारी हो जाते हैं, हमारी भावनाएं भी वैसी हो जाती हैं, सब दूषित हो जाता है और हम इस आवागमन में ही लगे रहते हैं। इस जीवन में हम कभी अपना विस्तार नहीं कर पाते, स्वयं को नहीं जान पाते, आत्मबोध नहीं हो पाता। लेकिन जब भक्ति में लगते हैं, राम नाम में लगते हैं, राम राम करके ही तो श्री हनुमान जी ने राम जी को पाया। और श्री हनुमान ने सीना चीर कर हमें ये दिखाया कि जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमारे दिल में होता है। जर्नली हमारा जो प्रेम है वह काम वासना के वशीभूत होता है, संसारिक होता है। तो हम संसारिक रिश्तों में जब प्रेम करते हैं तो हम कहते हैं कि तुम हमारे दिल में रहते हो। वैसे ही जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो भी तो हमारे दिल में ही रहते और वास्तव में वे ही हमारे दिल में रहते। हमारे भीतर जो धड़कन है, जो श्वास है, जो प्राण है, जो हम स्वयं हैं, जो हमारा स्वयं का अस्तित्व है, वही तो राम है। राम को हम बाहर खोजते हैं, तरह तरह की संस्थाओं से जुड़ते हैं, लेकिन हम स्वयं से जुड़ना भूल जाते हैं। लेकिन हमारा सत्संग, हमारा नाम, क्योंकि प्रभु तो नाम में नामी प्रकट है, ये भी हम हमेशा पढ़ते हैं। सत्संग में भी मैं कई बार बोलती हूँ कि नाम में ही नामी है। संतों ने भी हमें यही सिखाया है, भक्त भी हमें यही कहते, उन्हीं से सीख कर हम आगे बढ़ते। तो जब नाम में नामी है तो उस नाम पर हमें विश्वास क्यों नहीं? प्रश्न तो यही है ना कि हमें नाम पर विश्वास क्यों नहीं? बात हम विश्वास की करते हैं, प्रेम की करते हैं, प्रभु की करते हैं, कीर्तन, भजन, सत्संग सब कर रहे हैं, परंतु विश्वास में कहीं ना कहीं अभी भी है। और वो कमी कैसे खत्म हो? नाम से ही खत्म होगी, क्योंकि प्रभु हर रिक्तता को पूरा करते हैं, हर अभाव को भाव में बदल देते हैं। हमारे जीवन में जितने भी असंतुलन हैं स्वयं सब कुछ संतुलित कर देते हैं, क्योंकि संतुलन राम से होता है, कृष्ण से होता है, जो भी हमें नाम, स्वरूप, धाम प्रिय है। अभी मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा कि प्रभु वृंदावन में नहीं है, वृंदावन धाम ही कृष्ण है। हम ये बोलते हैं कि वृंदावन में कृष्ण का वास है, भगवान ने वहाँ लीलाएं करी, लेकिन प्रभु का धाम रूप में वहाँ प्राकट्य हुआ वृंदावन, इसलिए वह इतना पवित्र है, इसीलिए हमें उससे इतना प्रेम है। अयोध्या के राम हैं या कहीं भी, जहाँ भी हम जिस भी रूप या धाम को प्रेम करते हैं वहीं वह स्थित है, और हम में भी हमारे प्रिय स्थित है। हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम जिस भी नाम, जिस भी भाव, जैसे भी रूप से प्रेम करते हैं, प्रभु उसी भाव, उसी रूप, उसी कृपा के रूप में हमारे भीतर अवतरित होते रहते हैं। उनके अनुभव हमें अपनी भक्ति से ही मिलते हैं। ऐसे तो प्रभु को अनुभव करना कितना मुश्किल है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के वशीभूत हैं। अब नॉर्मल संसारिक प्रेम में भी भाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप बिना भाव के किसी से कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो या करती हूँ, तो वो शायद उस चीज़ को इतना गहराई से नहीं समझेगा। लेकिन यदि वास्तव में हमारे भाव से हम किसी को लगन से कहते हैं तो वो चीज़ उसको समझ भी आती है, सबको समझ में आती है। प्रेम की भाषा तो जानवर भी समझता है, मनुष्य भी समझता है, ईश्वर भी समझता है, और ईश्वर तो प्रेम ही है, उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं। प्रेम, सत्य, सद्भाव, जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं या जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा विकास होता है, जिससे हम अपने सत्य को जान पाते हैं। सत्य स्वरूप ईश्वर हैं, प्रेम स्वरूप ईश्वर हैं, विश्वास स्वरूप ईश्वर हैं, धाम रूप, भगवान का नाम रूप, सभी में तो ईश्वर है। कि कौन सा ऐसा कण है प्रकृति का जहाँ प्रभु नहीं? प्रकृति भी ईश्वर ही है।
तो हमें खुद से जुड़ने के लिए हमें कहीं और जुड़ने की कहाँ आवश्यकता है। हम स्वयं से जुड़ें, और स्वयं से जोड़ने का एकमात्र साधन है नाम। राम, कृष्ण, शिव, जो भी नाम हमें पसंद हो, उसी नाम से जुड़कर हम अपने से अपने तक की दूरी को ख़त्म कर सकते। इसलिए भगवान का नाम भोजन भी देता है, संसारिक सुख भी देता है, लेकिन स्वयं से स्वयं को जोड़ने की कला सत्संग से आती है, और वो गुरु कृपा, हरि कृपा के बिना नहीं मिलती। क्योंकि जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, भक्ति करना सबको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लेकिन भक्ति ही वास्तविक हमारा उद्देश्य है जीवन का। उस उद्देश्य को छोड़ के हम कितने उद्देश्यों के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन यदि हम अपने वास्तविक लक्ष्य को पकड़ कर चलें, साथ ही हम अपने सांसारिक कर्मों को भी निर्वाह करें, तो हमारे जीवन में संतुलन आता है। जब प्रभु ने राम सेतु बनाया होगा, उनके अलग रीजंस रहे, हम रामायण में पढ़ते हैं, भाई उनको लंका में जाना था, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन अगर हम ऐसे सोचें कि लंका यानी ये संसार, हमारा संसार, और राम जी इधर थे, राम जी यानी हमारा सत्संग, हमारा भजन या राम जी का द्वार, उसमें राम सेतु बना, उसे बनाया भक्तों ने। राम के खुद के छोड़े हुए पत्थर डूब जाते हैं, और राम की जो कृपा पात्र थे उनके छोड़े हुए पत्थरों से वो सेतु बन जाता है। तो इससे हमें यही तो प्रेरणा मिलती है कि हम भक्त को पकड़ें, साधु संत को पकड़ें, उनके चरणों को पकड़ें। उस सेतु पर चलकर हम प्रभु के चरणों तक पहुंच जाते। तो भगवान ने इसीलिए संतों को इस संसार में भेजा, ताकि हम उनके चरण पकड़ कर, क्योंकि संत भी प्रभु रूप ही होते हैं। और जब हम गुरु की, संत की उंगली पकड़ते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं, उनके कृपा पात्र बनते हैं, तो वे हमें नाम का धन देते, और उस नाम धन को फिर हमें कमाना होता है, नाम का नाम लेके, उस नाम को बंदगी करके। और जब ये नाम धन बढ़ता है, हमारे पास इतनी पूंजी हो जाती है कि जब इस लोक को छोड़कर हम परलोक जाने की स्थिति बने, तो वो धन इतना हो कि आगे का परलोक सुधर जाए, आवागमन का चक्र मिट जाए, 84 का फेर मिट जाए, और प्रभु के चरणों में हम बस इस जीवन को अंतिम जीवन बना लें, और प्रभु के चरणों में रहकर प्रभु के हो जाएं, उन्हीं में लीन हो जाएं, उसी में खो जाएं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।